भारतीय जनता पार्टी। रुकिए भाई, भाई बाबूजी रुकिए, बाबूजी रुकिए जी। देखिए, केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचारी रहेंगे। भ्रष्टाचार किया था और भ्रष्टाचार उनके नियत में है। उनकी राजनीति का चरित्र भ्रष्टाचार के ऊपर है। नहीं तो आज जो अदालत ने जिस तरह की टिप्पणी करी है, जितनी सख्त टिप्पणी करी है कि आप निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, आप ताकतवर नेता हैं, लेकिन आपके विवेक के ऊपर छोड़ा जाता है कि आप क्या सोचते हैं, क्या फैसला लेते हैं। आज तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन उनके जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो पटाखे फोड़ रहे हैं कि पता नहीं कौन सा ऐतिहासिक फैसला है। अंतरिम जमानत का मतलब ये होता है कि आप अपराध मुक्त और दोष मुक्त नहीं हुए हैं, आप दोषी हैं। जमानत आपको इसीलिए तो अंतरिम मिली है, नहीं तो जमानत मिल गई होती। राइट राइट। देखिए, थोड़ी जानकारी का अभाव है। पीएमएलए कानून ये कहता है कि आपको जमानत के समय जज को सेटिस्फाई करना होगा कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई ऐसा आपने भ्रष्टाचार किया ही नहीं है, तब जमानत मिलती है। और जमानत मिलना साथ में ये भी ये कि छेड़छाड़ नहीं करेंगे। साक्ष्यों, मैं गलत करूं तो सही करने का अधिकार जनता का। साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का आपके पास कोई ऐसा कारण नहीं मिल रहा जो आपको जमानत ना दी जाए, ये बात। एग्जैक्टली उसका विस्तार पूर्वक ये कहता है कि 500 से ज्यादा अपनी व्याख्या ना दीजिए, संविधान की व्याख्या दीजिए। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, 500 से ज्यादा रेड हो जाना किसी के ऊपर और हजारों अधिकारी लगा दिए जाना और 2 साल से ज्यादा का केस हो जाना, यह साबित करता है, उसके बाद कोई सबूत न मिलना, यह साबित करता है भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी केस किया। वही कोर्ट ने कहा, भाई लोअर कोर्ट ने कहा। देखिए, जानकारी का जो समूचा समंदर है वो अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों के पास है। हम पढ़े लिखे हैं, अरे बहुत बड़े पढ़े लिखे हो साहब, इतने बड़े पढ़े लिखे थे कि जब रामलीला मैदान में आए थे तो शीला दीक्षित की फाइल दिखा रहे थे, लालू यादव को भ्रष्टाचारी दिखा रहे थे, सोनिया गांधी को भ्रष्टाचारी दिखा रहे थे, उनके साथ गड़बड़ियां कर रहे। ये पढ़े लिखे लोगों का तो कम है, ये पढ़े लिखे हैं। ये तो उल्लू बेवकूफ बना दिया इस देश की दिल्ली की जनता को। ये बताइए आप, अब भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचारी बताते हो। पहले अपने गले में पहले देखिए, गिरवान में झांक करके देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने आपके मनीष सिसोदिया जी को आज तक जमानत नहीं दी है, आज तक उनको जमानत नहीं मिली है। और ये एक बार भी उन्होंने राइट कांग्रेस विक्रम लोहिया जी, आज तो आपकी तरफ से बैटिंग कर रहे थे ये। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शराब नीति को दिल्ली में लाया गया और नौजवानों के भविष्य के साथ और उनकी स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उसका कांग्रेस ने कभी समर्थन नहीं किया था। और जो मुद्दा ये सबसे पहले उठा, इस पे एफआईआर कराने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। और जो शिकायत की गई थी, उस शिकायत करने में मैं भी शामिल था। मैंने भी जाकर के शिकायत की थी दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ। मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी दूसरे को भ्रष्टाचारी कहकर के सत्ता में आई थी, लेकिन जब उन्होंने भ्रष्टाचार की एक चरम सीमा को पार किया तो हमने कहा उसको। लेकिन आज तो आपसे सवाल मैं पूछूंगा, तो जो भ्रष्टाचारी थे तो फिर आप उनसे गठजोड़ क्यों जोड़ लिए? हमने जो भ्रष्टाचार की जो दिल्ली की बात थी, हमने भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल के साथ भ्रष्टाचार चाहे दिल्ली में हो, चाहे कलकत्ता में, चाहे न्यूयॉर्क में, मैं अपनी बात पूरी करूं ना। पूरा अधिकार है आपको, आपको मुझे टोकने का अधिकार नहीं है। देश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। भ्रष्टाचार से बड़ा नहीं है, पर भ्रष्टाचार से बड़ा नहीं है बड़ा। एक बात घेरूंगा मैं आपको, घेरिएगा। अरे हम घिरेंगे, अरे हम घेर के जवाब भी देंगे आपको। वेरी गुड। हम आपको बताना चाहते हैं, महिला सुरक्षा से बड़ा मुद्दा कोई था क्या? किस प्रकार से बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था देश के अंदर? आप तब तो नहीं घेर रहे थे किसी को। मैं घेर रहा था। मैं पूछता हूं आपसे, आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं से बड़ा मुद्दा कोई था, बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा था? अरे इन दोनों मुद्दों की जो जननी है वो भ्रष्टाचार है। आप भ्रष्टाचार में थे तो कौन? मैं ये पूछ रहा हूं, जब आपने इनसे हाथ क्यों मिलाया? घोटाले में भ्रष्टाचार नहीं था क्या? मैं कह रहा हूँ उसका, मैं कह रहा हूँ के ताबूत में घोटाला, उसकी इंक्वायरी सेटअप हुई, नहीं, आप बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि जब केंद्र सरकार के लिए गठबंधन किया गया, बहुत सारे मुद्दे थे, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा की बात थी। जिस प्रकार से भारत सरकार ने उन सब चीजों को आप मानते वो बड़े थे? लांघ दिया। मेरी बात सुनिए, मुझे मेरे अपने शब्द मेरे मुंह में डालिए, मुझे बोलना आता है। मुझे बोलना आता है। बड़े प्रवक्ता हैं। जिस प्रकार से भारत सरकार ने इस देश को ठगने का काम किया, नौजवानों को लूटने का काम किया, बच्चियों की आबरूओं को जो उनके नेताओं ने लूटने का काम किया,
उसके लिए नाटक की बात नहीं है भाई साहब। आप ही के लिए लड़ा राहुल गांधी जब देश के लिए निकला। आपको बता दूं, राहुल गांधी ने इस सुरक्षित रहेगा मकान, सुरक्षित रहेगा मकान, सुरक्षित रहेगा ये जहान जब चलेगी मोहब्बत की दुकान। राइट, मैंने लिया विक्रम जी। विक्रम जी ने कहा कि आप लोग बिल्कुल ये नहीं कहेंगे जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, ये आप ही के लिए लड़ने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि बात देखिए ये है कि हमने गठबंधन इसलिए किया क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा था और देश में महिलाओं का मुद्दा था, सुरक्षा का मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा छोड़ दिया हमने। ये भ्रष्टाचार नहीं, ये उस आतंकवादी से भी हाथ मिला सकते हैं इस देश के जो है देश को हराने के लिए। मालूम है आपको? वो देश के खिलाफ कौन छोड़ करके आया? अजहर मसूद को छोड़कर कौन आया? उरी, पुलवामा, पठानकोट किसने? अरे डिबेट भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने मसूद अजहर को भड़का हुआ नहीं बोला। देखिए, ये पढ़े लिखे पे फिर लाना चाहता हूँ। अरविंद केजरीवाल जो पढ़े लिखे IRS थे, अपने आप को कमिश्नर कहा करते थे, कमिश्नर थे नहीं वो। लेकिन ये इनसे सवाल कोई पूछ नहीं सकता है। आज जो उनको अंतरिम जमानत मिली है ना, 6 हिदायत है, 50,000 IRS थे। कमिश्नर कब थे यार? कमिश्नर कब थे? IRS थे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। कितना बौखलाहट। 6 हिदायत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। 50,000 का बॉन्ड है, किसी गवाह से नहीं मिल सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते। ये अंतरिम जमानत के क्लॉज हैं। भ्रष्टाचारी और अपराध अगर आपने, लेकिन वो ये कहा है उन्होंने कि अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहे तो वो उनका अपना फैसला है। लेकिन क्या जब आए थे आप शुचिता और नैतिकता का आधार नींव रख के और आपने कहा था दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को गिरफ्तार करेंगे, फाइल बगल में दबा के चल रहे थे, वो शुचिता और नैतिकता कहाँ? ये राजनीति भी बड़ी जबरदस्त होती है, कभी इधर की कभी उधर की। आज शीला दीक्षित याद आ रही हैं, गजब है भाई, अब याद आ रही हैं सबको। हाँ जी, मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी कहाँ से आना हुआ सर? सर मैं बिहार से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में। हाँ तो कोई बात नहीं, बड़े गर्व से कहो कि मैं बिहार से हूँ। मैं सर आपसे सर प्रार्थना ये है, हाँ। जो भी, चाहे समाजवादी पार्टी को हो, चाहे कांग्रेस पार्टी को, चाहे तो बीजेपी, बेचारे बोले ही नहीं अभी समाजवादी वाले। एक सेकंड सर, हम सबसे प्रार्थना ये करना चाहते हैं, हाँ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पूरे देश में है हाँ। जनसंख्या नियंत्रण कानून। अभी हमारा देश जो है सर भारत से चाइना आगे निकल गया। आदमी सोचता है हमारे पास सब चीज संसाधन चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। 11 तारीख 12 है, स्वास्थ्य कल था जी। सबसे पहले जो भी लोग यहाँ पर है, जो भी हमारे शुभचिंतक है, चाहे जो भी देश से गण्यमान लेता है, उन लोगों को सबसे पहले इन पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, तभी देश में सबको रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान, जो भी है आदमी को जो नेचुरल अपनी आवश्यकता है वो। कितने बच्चे होने चाहिए? कम से कम 2 से ज्यादा तो कम से कम किसी को होना ही नहीं चाहिए बच्चे। हाँ जी, एक होना चाहिए सर, एक बच्चा होना चाहिए। शादी हो गई आपकी? जी शादी हो गई। रुको। हाँ सर, ये तो कांग्रेस का नारा था। हाँ। हमारा भी नारा है, जनता का भी नारा है। हम दो, हमारे दो। जी शादी हो गई? जी सर। क्या बच्चे? 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। इधर लड़की एक ही होना चाहिए, लड़का हो या लड़की एक ही होना। हाँ जी, भारत अभी जनसंख्या के हिसाब से नंबर 1 पे चला गया है और भारत को और तरक्की से तरक्की पे जाना है तो उसे जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतर्गत एक ही बच्चे का प्रावधान या नियम कानून बनाना चाहिए। क्या नाम हो गया? बिहार से हैं आप जी? क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम है मुरारी प्रसाद वर्मा। मुरारी जी, मैं अभी आया, इसी पे बात करेंगे, बड़ी गंभीर बात है, लेकिन मैं केजरीवाल जी वाला मसला पे पूरा चाह। जी, आम आदमी पार्टी। देखिए, आज देश में 2 मॉडल चल रहे हैं जो उनकी बात करी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रक्षा सौदे में घोटाला करते पकड़ा गया था, सजा हुई थी उसको। एक तरफ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हैं, 500 ज्यादा रेड हो गई। सुंगलू कमेटी बना के मोदी सरकार ने 400 फाइलों की जांच करवाई थी, दिल्ली सरकार को छान के रख दिया था, एक पैसे की गड़बड़ी का सबूत नहीं मिला। वो भारतीय जनता पार्टी हमको ज्ञान न दे, जब देश की बात आती देश को लूटने का काम इन्होंने किया। हम तो माता सीता की तरह अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल पवित्र है, हमने अग्नि परीक्षा दी है,
है, लेकिन आज तक सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने आज यही कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। लोअर कोर्ट ने बेल दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे जो सडन था वो सारा फर्जी था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि माता सीता की तरह है। जी